आज एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ। यूट्यूब फैमिली, हेल्दी रेसिपी देना मेरा काम है और हेल्दी रेसिपी बनाकर आपके बच्चों और फैमिली को देना आपका काम। और मुझे यकीन है मेरे बहनों कि आप मेरी हेल्दी रेसिपी को अपनी फैमिली में बनाकर ज़रूर खिलाओगे। ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि आपने अगर एक बार देख लिया ना तो ज़रूर बनाओगे। मुझे यकीन है मेरी बहनों पे। बच्चों को, बड़ों को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मार्केट की मैदे वाले नूडल्स खाना छोड़े और बनाए आटा नूडल और इसी तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर दें। तो फैमिली, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से ही इजी रेसिपी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी लेकर हम आते रहते। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी। रेसिपी जितनी स्वादिष्ट है, इजी है, उससे ज़्यादा पौष्टिक भी है। आटा नूडल घर में आपके पास आटा रोटी बनाने के लिए होते हैं। रोज़मर्रा के आटे हम जो खाते हम उससे ही आज इजी रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए हमने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी को लिया है, अदरक, लहसुन, एक हरी मिर्च। इस स्टेज पे हम आटा को गूंद लेते हैं। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं, आपके पास जितना आटा हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, आप अपने अकॉर्डिंग आटा को ले लेना। आटा नॉर्मली हमें गूंदना है। आटा में बस नमक स्वाद अनुसार डालनी है और नॉर्मल पानी जो डेली हम पीने के लिए यूज़ करते उस पानी से ही आटा को गूंद लेते। तो इस स्टेज पे हमने नमक को डाल करके अच्छे से मिला लिया है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आटा को बिल्कुल रोटी की तरह नरम नहीं करना। आटा थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे नूडल बनाना है हमें। आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करना। जब तक आप रेसिपी को पूरा फॉलो नहीं करोगे, इस स्टेज पे 2 टीस्पून इसमें ऑयल डाल दें। पूरा फॉलो नहीं करोगे तो आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी। आप बीच में रेसिपी को छोड़कर नहीं जाए। इस स्टेज पे आटा को अच्छा हमने गूंद लिया है। अब आटा को साइड में हम कर देंगे। आपको हम आटा दिखा भी देते हैं। देखिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट जैसी रोटी वाली नहीं है। हमारी आटा थोड़ी सी कड़क है, जैसा हम समोसे के लिए आटा गूंदते हैं, बस उस तरीके से ही इसको हमने गूंद लिया है। इस स्टेज पे हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हमने 300 ग्राम आटा लिया था। 300 ग्राम में अच्छे 4 पेड़े बन चुके, आप देख सकते हो। इस स्टेज पे एक पेड़े को हम ले लेते हैं। पेड़े के ऊपर आटा अच्छे से डाल दे। इससे क्या होगा कि आपस में पेड़े चिपकेंगे नहीं। चलिए अब नूडल को बना लेते। तो इसके लिए आटे के एक पेड़े को ले और थोड़ी थोड़ी आटा को स्प्रिंकल करते जाए और नूडल के लिए जो रोटी है उन्हें बनाते जाए। नूडल की रोटी बनाने के लिए बस नॉर्मली घर में जो रोटी बनते हैं उस तरीके से इसे हम बेल लेते हैं और थिकनेस थोड़ी सी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए। जैसा हम रेगुलर डाइट में रोटी बनाते तो रोटी हमारी बहुत पतली होती है। तो इस स्टेज पे इन्हें हम थोड़ा सा थिक छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, नूडल हमारी थोड़ी सी थिक रहेगी, मार्केट जैसी ही बनेगी। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमने 4 रोटियां बना ली है नूडल के लिए। तो चलिए अब हम इन्हें बॉयल कर लेते। इस स्टेज पे गैस पे पानी डालकर हमने नमक डाल दिया था और 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल करके हम नूडल वाली रोटी को इसमें डाल देते हैं। रोटी को 30 सेकंड तक ही कुक करें, इससे ज़्यादा कुक नहीं करें। गेहूं के आटे वाली रोटी को पानी में डालकर इन्हें एक तरफ से कुक हो जाने दें। फिर इन्हें एक तरफ से कुक होने के बाद दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने दूसरी तरफ से भी पलट दिया है। 30 सेकंड तक हमारी रोटी अच्छी कुक हो जाती। इस स्टेज पे ही मैंने 3-4 रोटी हमारे पास थी नूडल्स के लिए, हमने चारों रोटी को अच्छे से कुक कर लिया है 30 सेकंड तक के लिए। इस स्टेज पे यूट्यूब फैमिली, आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। रेसिपी जितनी इजी है, स्वादिष्ट उससे भी ज़्यादा है। आपने एक बार ट्राई कर लिया तो मैं दावा करती हूँ कि आप वीक में 2 से 3 दिन अपने बच्चों को दोगे ही, खुद भी खाओगे। नूडल की रोटी को बना करके पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट छोड़ दें। इससे क्या होगा, हमारी नूडल अच्छे से सूख जाएगी। तो इन्हें हम चाकू से लेकर के अपने आकार में, जैसा आपको थोड़ा थिक, थोड़ा मोटा, थोड़ा चौड़ा जैसा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते। हमने 4 रोटी को देख अच्छे से काट लिया है। अब इस स्टेज पे देख सकते हैं क्या ये आटा का नूडल दिख रहा है आपको। चलिए इस स्टेज पे हम गैस पे फ्राई पैन को डाल लेते हैं और 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल लेना।
वैसे मार्केट में ऑयल थोड़ी ज़्यादा डलती है, लेकिन हमने ऑयल को कम डाला है, इजी तरीके से बनाया है, हेल्दी बनाया है। इस स्टेज पे 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाल करके इन्हें अच्छे से सौते कर लें। अब इसमें एक गाजर जिसे हमने जूलियंस में काट दिया था, गाजर को डाल करके इन्हें स्टर कर ले थोड़ी सी। हाफ कटोरी पत्ता गोभी जिसे हमने गर्म पानी में अच्छे से छोड़ दिया था। इससे क्या होता है, पत्ता गोभी अच्छे से साफ हो जाते हैं। पत्ता गोभी जब भी बनाए उन्हें गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ करके ही बनाए तो हमें एक हेल्दी पत्ता गोभी मिल जाती। इन्हें डाल करके अच्छे से स्टर कर ले। इस स्टेज पे हमने हाफ शिमला मिर्च को लिया है, इन्हें भी जूलियंस में काट लिया था, इन्हें डालकर भी स्टर कर ले। अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्ची को टोटली स्किप कर सकते हो। इस स्टेज पे हमने 2 टमाटर जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया है रफली, टमाटर को डाल करके भी अच्छे से स्टर कर लें। इस स्टेज पे 4 से 5 टीस्पून टमाटो केचप को डाल दें, इससे एक चटपटी स्वाद आ जाती। जी टेस्टी नूडल को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस स्टेज पे 2 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस को डाल दें। सोया सॉस डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर ले, चला ले इन्हें अच्छे से। स्टेज पे अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो इन्हें डाल दें। हमने 2 टीस्पून ही रेड चिली सॉस को डाल दिया है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो चिली सॉस को थोड़ा कम कर दें। हम इन्हें डाल करके अच्छे से स्टर कर लिए। चिली सॉस को डाल करके हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च मिला हुआ है हमारे पास, हमने उन्हें डाल करके भी अच्छे से स्टर कर दिया है। इस स्टेज पे आपके पास जो सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी हाफ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर दिया है। आपके पास जो सब्जियां हो आप उन्हें डाल करके बना सकते हैं। तो चलिए अब बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होममेड आटा नूडल को डाल लेते हैं। इसमें आटा नूडल होममेड डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर लेंगे। इन्हें चलाना नहीं है, इन्हें उछालना है। देखा होगा ठेले वाले होटल वाले नूडल्स को चलाते नहीं, उन्हें इस तरीके से ऊपर की ओर उछालते। इससे क्या होता है, नूडल हमारी बिल्कुल टूटती भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इस स्टेज पे नूडल को फ्राई पैन के हैंडल को पकड़ के इन्हें ऊपर की तरफ पीछे की तरफ उछाले। तो अगर आपसे नहीं उछल पा रहे तो इन्हें आप फॉक से भी अच्छे से चला सकते हैं। फॉक से क्या होगा, नूडल हमारी बिल्कुल नहीं टूटेगी। ठेले वाले इस तरीके से भी बनाते हैं, फॉक लेकर अच्छे से वो मिला देते हैं। तो आज हम ठेले वाले की रेसिपी को घर पे ले आए हैं और बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया हमने। लग रहा ना बिल्कुल यमी, देखकर मुंह में पानी आ रही ना आपको। तो देर किस बात की, घर में आटा पड़ी है, जल्दी से बना। इस स्टेज पे नमक को डाल दें। यूट्यूब फैमिली मैं नमक भूल गई थी तो नमक हमने बाद में डाला और केचप हमें थोड़ा कम लगा, तो इस स्टेज पे हमने 2 टीस्पून टमाटो केचप को डाल करके इन्हें अच्छे से फॉक से मिला लेते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए घर में ही रेसिपी को बनाएं। और आप खुद से रेसिपी बनाओगे ना तो जायका जो बढ़ के आती है ना, वो मार्केट वाले रेसिपी में नहीं होती। हेल्दी स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए आपको खुद से ही ट्राई करना पड़ेगा। मैं रेसिपी को इतनी इजी तरीके से बनाती हूँ कि मेरी रेसिपी को बनाना बच्चों का खेल हो चुका है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी धनिया पत्ती से सजा देते हैं। धनिया पत्ती डाल करके इन्हें अच्छे से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं फॉक से। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो हमारी वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना। ना हमने अजीनोमोटो डाला है, ना फालतू तामझाम के मसाले डाले, हमने बहुत इजी तरीके से बताया है। तो आप देख सकते हैं हमारी नूडल को हम इन्हें घुमा फिरा भी रहे हैं, कहीं से भी हमारी नूडल नहीं टूट रही है क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट था। सेकेंड ही आपको करना एक रोटी को। तो चलिए हम एकदम लजीज स्वादिष्ट आटा नूडल को सर्व कर देते हैं। तो फैमिली, कभी आपने सोचा था कि इतनी इजी तरीके से बिल्कुल घर जैसे कोई आपको समझा सकता है? तो यूट्यूब फैमिली, हमारी बहुत ही इजी टेस्टी स्वादिष्ट होममेड आटा नूडल की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। आप मेरी रेसिपी को देखिए, ट्राई करें, एक बार ट्राई तो करें। जब तो आपको समझ में आएगा कि मैं रेसिपी को कितने इजी तरीके से बिल्कुल घर जैसे समझा कर बताती हूँ। यूट्यूब फैमिली, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है।
कुकिंग करना मेरा पैशन है, खाना मैं दिल से बनाती हूँ और मैं ट्राई करती रहती हूँ नई नई रेसिपी के लिए। तो यूट्यूब फैमिली, आज की बहुत ही ईजी, स्वादिष्ट, टेस्टी और होममेड आटा नूडल की रेसिपी आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और छोरे होटल और ठेले वेले वाले के यहाँ जाना, घर में ही ठेले लगा ले। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ठेले लगा लेती हूँ, तो आप भी लगा सकते। थोड़ी सी मेहनत करें और हेल्दी रेसिपी अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए घर में ही बनाएं। तो फैमिली, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। आपके फैमिली फ्रेंड वाले को एक अच्छी हेल्दी आटा नूडल मिल जाएगी। और हेल्दी रेसिपी किसे पसंद नहीं होता। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए सफ़र में। थैंक यू टू फैमिली।